दोस्तों, जब कोई शिकारी शिकार करने के लिए जंगल जाता है तो वह दाना डालता है जिससे कि कोई जानवर उसको खाने के लिए आते हैं और जाल में फंस जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप मिडिल क्लास बाई चांस हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि शिकार और मिडिल क्लास में क्या सिमिलरिटीज है, जो मैं दोनों सेंटेंस एक साथ यूज किया। अब ये बात आपको अगले मिनट में समझ में आएगा। हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 142 करोड़ है और इस देश की 31% पॉपुलेशन मिडिल क्लास, 52% पॉपुलेशन लोअर क्लास में आती है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी अपनी कोई भी प्रोडक्ट या ब्रांड लॉन्च करने से पहले वह अपने मार्केट का प्रॉपर सर्वे कराती है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। और इस सर्वे के लिए कंपनियां लाखों करोड़ों खर्च कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होता है। इस सर्वे से एक रफली आइडिया मिल जाता है कि कितने परसेंटेज कंज्यूमर हैं जिसको उन्हें टारगेट करना है। लोअर क्लास तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बचा मिडिल क्लास ईएमआई और लोन से अफोर्ड कर लेते हैं। इसके लिए बड़े बड़े एड्स आते हैं और फिर हम उस एड्स को देखकर कन्विंस हो जाते हैं कि चलो इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। ऐसा है ना? अब आप ही बताना, जिसको बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की कार खरीदनी होगी, क्या वह एड्स देखकर कन्विंस हो जाएगा या फिर वह इस एड्स देखने के लिए अपना टाइम वेस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह अपर क्लास को कंपनी कन्विंस नहीं कर पाती है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। वो जो भी चाहेंगे सबसे बेस्ट और सबसे सेफ लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर यह प्रोडक्ट्स का एड्स क्यों आता है? क्योंकि सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को कन्विंस करना रहता है। यह लोग ऐसा एड्स बनाते हैं और मार्केट में ऐसा हाइप क्रिएट करते हैं कि ये प्रोडक्ट या ब्रांड आपके वेल्थ स्टेटस को शो करने लगता है और आप अमीर दिखने के चक्कर में वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या ब्रांड को परचेज करने लगते हैं। मेरा एक दोस्त है, अभी वह तुरंत पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब करना शुरू किया है और वह अपने फर्स्ट सैलरी से पता है क्या खरीदा? आईफोन, वो भी ईएमआई से, क्योंकि उसकी सैलरी सिर्फ 30,000 रुपीज है। तो इस तरह बड़ी बड़ी चालाक कंपनियां मार्केट में हैं जो ब्रांड का दाना डालकर मिडिल क्लास को ट्रैप में फंसा लेती है और फिर वह ट्रैप बढ़ती रहती है और आप कभी भी इस ट्रैप से निकल ही नहीं पाते। अगर आप मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसे रहना चाहते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं और इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं तो आइए जानते हैं वह 6 मिडिल क्लास ट्रैप और उनके कुछ सॉल्यूशन। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कुछ सीखने मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहला मिडिल क्लास ट्रैप, डिपेंडिंग ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, मतलब सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहना। रिच हैबिट्स, इस किताब के ऑथर थॉमस सी कॉर्ले ने 233 सेल्फ मेड मिलीनियर को स्टडी करा, जहां उन्हें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने मिला, जिसमें 65% सेल्फ मेड मिलीनियर के 3 इनकम स्ट्रीम्स होते हैं, 45% सेल्फ मेड मिलीनियर्स के 4 इनकम स्ट्रीम्स होते हैं, 29% सेल्फ मेड मिलीनियर के 5 इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। ऑथर ने यह भी बताया कि इन सभी मिलीनियर्स की हर एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम ने उनके दूसरी सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट करने में हेल्प किया। बट ज्यादातर मिडिल और पुअर क्लास के लोग सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहते हैं। और इतना ही नहीं, अक्सर ज्यादातर फैमिली में तो सिर्फ एक ही पर्सन होता है जॉब करने वाला, जिससे बहुत मुश्किल रहती है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। और एक स्टडी में तो ये भी देखने मिला कि हमारे देश में हर 5 औरत में से सिर्फ एक महिला ही सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल। और मोस्ट ऑफ द वीमेन का ऑक्यूपेशन होम मेकर ही है। कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी एक वर्किंग वूमन से, लेकिन मेरे दोस्त ने अपनी वाइफ को ये बोलकर जॉब करने से मना कर दिया कि मैं एक अकेला काफी हूँ घर का खर्च उठाने और ये सब काम करने का। अब आप ही बताना, क्या ये मिडिल या पुअर क्लास माइंडसेट नहीं तो क्या है? अगर एक फैमिली में एक से ज्यादा मेंबर जॉब करेंगे तो ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी और आप जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। अब आते हैं मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 2, कमाओ और उड़ाओ, अर्न एंड स्पेंड। किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को इनकम के अनुसार मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 1 अपर क्लास, इनमें बिजनेसमैन, सीईओ, कैपिटलिस्ट, सेलिब्रिटीज और वेल्दी इन्फ्लुएंसर आते हैं जिनकी नेटवर्थ 50 लाख रुपए सालाना से भी अधिक होती है। 2 लोअर क्लास, ये वो कैटेगरीज हैं जिनका एजुकेशन और इनकम दोनों ही बहुत कम होता है। ये तो किसी तरह एक एक दिन कर अपना गुजारा करते हैं। और इन दोनों के बीच में आता है 3 मिडिल क्लास, इनके पास एजुकेशन और इनकम भी सही रहता है, लेकिन रिच दिखने और शो ऑफ के चक्कर में ये रैट रेस में फंसकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार लेते हैं। मिडिल क्लास हर मंथ 50 से 60 हजार रुपये कमाता है और वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी और एंजॉयमेंट में पैसा खूब उड़ाता है और फिर वर्किंग वीक डे पर काम करता है। इनका बस एक ही फंडा रहता है,
कमाओ, खाओ और उड़ाओ। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये है सोनू, जो एक कंपनी में जॉब करता है और ये महीने का 60,000 रुपया अर्न करता है। लेकिन हाई सोसाइटी मेंटेन करने के लिए उसने एक अपार्टमेंट में 50 लाख रुपये का फ्लैट ले लेता है, और वो भी 99 ईयर्स के लीज पर, जिसका डाउन पेमेंट 10 लाख करके 40 लाख रुपये का होम लोन ले लेता है, जिसका 9% के इंटरेस्ट रेट पर 20 साल में पे करना है, जिसका ईएमआई 36,000 रुपये पर मंथ है। मतलब उसके सैलरी का 60% हिस्सा तो ईएमआई में चला जाएगा, और उसे 20 साल में विद इंटरेस्ट टोटल अमाउंट चुकाना होगा 96,37,000 रुपये, और अपार्टमेंट में रहने पर अलग से मेंटेनेंस फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इस बात पर ज्यादातर लोग बोलेंगे कि उसके पास 99 ईयर्स के लिए अपना खुद का एक प्रॉपर्टी तो होगा, लेकिन सपोज कल उसका जॉब दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, तो वह उस प्रॉपर्टी को अपने परचेज प्राइस पर बेच भी नहीं सकता है, क्योंकि अपार्टमेंट का कॉस्ट डिप्रिसिएट करता रहता है। वहीं रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। वो चाहता तो उसके पास दो ऑप्शन थे। वो कोई सस्ती बिल्डिंग ले लेता जो उसका पर्सनल होम होता, जिसका कभी भी लैंड या होम सेल भी कर सकता, और वो भी अच्छे प्राइस पर, या किसी सस्ता से फ्लैट में रेंट पर रहता, जहां उसे मंथली रेंट पर 10,000 से 15,000 देने होते, और रिमेनिंग अमाउंट को रियल एस्टेट के लिए इन्वेस्ट करता, जिससे वह इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाता। लेकिन ऐसा वो क्यों करता? क्योंकि उसको दोस्तों को भी तो दिखाना था कि मैं भी सोसाइटी मेंटेन करता हूँ। बट अपने जैसे लोगों की दिक्कत यही है कि बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं और मिडिल क्लास वाली लाइफ में फंसे रहते हैं। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो एक मिडिल क्लास इंसान को हमेशा मिडिल क्लास बनाए रखने में सबसे ज्यादा मदद करती है, क्योंकि हम अर्न करना, सेव करना या इन्वेस्ट करना नहीं सीखे, बल्कि अपने दिमाग का खर्च करते हैं पैसों को इधर उधर खर्च करने में, और जब तक एहसास होता है तब तक आपके पास बहुत सारी लायबिलिटीज इकट्ठा हो जाती है। अब आते हैं मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 3, शो ऑफ इन एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन सिर्फ खाने पीने या डेली यूजेज प्रोडक्ट्स पर ही है, बल्कि अच्छी एजुकेशन लेने के लिए भी बहुत ही ज्यादा पैसे पे करने होते हैं। हालांकि कुछ स्कूल्स और कॉलेज हैं जिनकी एजुकेशन फीस कम भी है, लेकिन मिडिल क्लास और पुअर क्लास माइंडसेट के लोग सोसाइटी में अच्छा दिखने के लिए अपने बच्चे को शहर के सबसे महंगे स्कूल्स और स्टेट के सबसे महंगे कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, और फिर उसके हॉस्टल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडियन प्राइवेट स्कूल के एक बच्चे की 12th तक की एडमिशन के लिए 30 लाख तक की चार्ज कर देते हैं, और ग्रेजुएट के लिए कॉलेज की फीस तो 20 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसका टोटल होता है 50 लाख रुपए। और इतना ही नहीं, आजकल तो अब्रॉड जाके कॉलेज करने का ट्रेंड है। वहाँ मास्टर या एमएस करने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्च करते हैं। मेरा एक फ्रेंड तो इंडिया से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने जर्मनी से एमएस के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और वो भी एजुकेशन लेकर, और अब वह अफसोस भी कर रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा लोन लेकर बैक ऑफ द माइंड आप पर एक अलग प्रेशर, स्टडी और फिर जॉब का अलग टेंशन रहता है, और इस तरह से लाइफ में बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी और स्ट्रेस डेवलप होने लगते हैं, जिससे जो भी करते हैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाते हैं, और ये मिडिल क्लास ट्रैप ऐसे ही चलता रहता है। अब आते हैं मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का यूज। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि लोन या क्रेडिट कार्ड्स यूज करना गलत है, लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि जो हम लोन्स ले रहे हैं वो हमें एसेट्स क्रिएट करने में और अच्छा रिटर्न देने में हेल्प कर रहा है या नहीं। आप तो हमेशा सुनते ही रहते हैं कई बैंक्स और कंपनीज डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन तो इतना कम इंटरेस्ट रेट पर अमाउंट ले लेते हैं और फिर वह देश छोड़कर भाग भी जाते हैं। वहीं अगर मिडिल क्लास या पुअर क्लास बैंक से 1 लाख रुपए का भी लोन लेने जाता है, तो इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज और बड़ी बड़ी प्रक्रिया जैसे डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट, और उसके एवज में अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी भी रखते हैं। इन केस अगर आप उस लोन को जमा नहीं कर पाते हैं, तो बैंक आपका प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे। लेकिन आप तो देखते ही होंगे कि कितने सारे धन्ना सेठ हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग जाते हैं, और फिर सरकार उनका कर्ज माफ भी कर देती है, क्योंकि जो सिस्टम है वही खुद नहीं चाहती है कि मिडिल क्लास रिच हो, और ऐसे में मिडिल क्लास के लोग इस अलार्म पर भी नहीं जगते हैं, बल्कि छोटी से छोटी चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड और लोन ले लेते हैं, और फिर इसका ईएमआई भरते रहते हैं। इनका सबसे बड़ा रीजन है मिडिल क्लास इंसान की इनकम और उसके एक्सपेंसेस के बीच इम्बैलेंस होना। दी 80-20 रूल ये कहता है कि आपके खर्चे हमेशा आपकी इनकम की 80% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर होता क्या है कि हमारा मिडिल क्लास इंसान अपनी और अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस लिमिट को एक्सीड कर देता है, और उसे लोन का सहारा लेना पड़ जाता है। आइए इसे भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सचिन 42 साल का इंसान, जो मिडिल क्लास की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग महीने का 60,000 रुपया अर्न करता है, और 80% रूल के अकॉर्डिंग वो हर महीने
48,000 रुपये से ज्यादा खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। यह उसका बेसिक खर्चा भी है। जब बच्चों की कॉलेज में एडमिशन हो जाती है तो फिर बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल फोन भी चाहिए होती है अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। और ऐसा ही हुआ सचिन के साथ। सचिन के बेटे ने एक लैपटॉप की डिमांड रखी जिसकी प्राइस 50,000 रुपये थी। तो टोटल एक्सपेंसेज हो गए 48,000 प्लस 50,000, 98,000 रुपए। अब ऐसे में सचिन अपनी सेविंग्स निकालता या फिर लोन लेता। लेकिन वो जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर चेक किया तो उसको ईएमआई का ऑप्शन भी दिखा। और 60,000 रुपये कमाने वाले के लिए 5,000 रुपये पर मंथ की ईएमआई क्या ही होती है। तो उसने ईएमआई पर लैपटॉप ले लिया। और फिर सचिन के लिए ईएमआई तो अलादीन का जीन हो गया, जो मांगता वह सब मिल जाता। लेकिन ये मजा देने वाला जिन कब उसके लिए मुसीबत की द्वार खोल गई उसे पता भी नहीं चला। क्योंकि जैसे ही आपने लोन लिया या ईएमआई करवाई आप पूरी तरीके से बन जाती हैं। और अपने लिए नहीं बल्कि लोन्स कंपनी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हर महीने जो पहला कर्जा बच्चों के एजुकेशन पर और मेडिकल पर खर्च होना चाहिए था वो ईएमआई देने में निकल जाता है। और एक नेवर एंडिंग ट्रैप शुरू हो जाता है जिससे आप चाहकर भी नहीं निकल सकते। सो इग्नोर लोन्स एंड पॉन्जी स्कीम्स। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 5, खाओ पियो मौज करो। मिडिल क्लास को इस ट्रैप में फंसे रहने का यह भी रीजन है कि वह फाइनेंशियल और फिजिकल फिटनेस पर फोकस नहीं करते हैं। वह स्ट्रीट फूड और अनहेल्दी फूड्स खाता है और अननेसेसरी जगह पर पैसे खर्च करेगा। जैसे न्यू आईफोन लॉन्च होगी तो सबसे पहले लेने के लिए ऑर्डर करेगा और ईएमआई शुरू करता रहेगा। और इतना ही नहीं, ओवर स्पेंडिंग ऑन फूड्स। मतलब इंडिया के स्ट्रीट वेंडर्स हर रोज एक नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कैसे कुछ डिफरेंट डिश बनाया जाए और मार्केट में लॉन्च किया जाए, चाहे वह डिश आपके हेल्थ के लिए सही हो या ना हो। और एक मिडिल क्लास मेंटलिटी का ये मानना होता है कि जो करना है आज में करना है। और वह खाना खाना है जो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे तो वह तुरंत फोन उठाएगा और ऑर्डर कर देगा। पहले के जमाने में लोगों का फूड कॉस्ट काफी कम और हेल्दी रहता था और वह ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते थे जिससे उन्हें हर काम मैनुअली करना पड़ता था और वह इस तरह से फिट भी रहते थे। लेकिन आजकल हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको 10 कदम चलने की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपका ऑर्डर आपके सामने हाजिर हो जाता है। और एक एवरेज इंडियन का मंथली फूड कॉस्ट का एक्सपेंसेस 26,000 रुपये तक है। देखो यार, मैं आपको खाना खाने से नहीं रोक रहा हूँ, बस यह कहना चाहता हूँ कि फूड को हम बेसिक नीड्स मानते हैं और इस वजह से हमने उस पर कितना खर्च कर देते हैं कभी कैलकुलेट ही नहीं करते। पर अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा एक मिडिल क्लास खाने पीने पर ही खर्च करता है। और अगर खाना ही खाना है तो हेल्दी खाओ और अच्छा खाओ जिससे आपकी फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों हेल्थ सही रहे। अब आते हैं मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 6, नो प्लान फॉर रिटायरमेंट। इंडिया में अधिकतर लोग कभी भी रिटायरमेंट प्लान का फिक्र ही नहीं करते हैं। अब आप ही एक सेकेंड के लिए जरा सोच के देखिए कि आप या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई रिटायरमेंट का प्लान बनाया है। और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो मतलब साफ है कि आपका कोई भी प्लान नहीं है। अधिकतर लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट का मतलब जिस भी जॉब में है उस जॉब से आजादी और पेंशन एंजॉय करना, जबकि असल रिटायरमेंट का मतलब एसेट बिल्ड करना, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना, इन्वेस्टमेंट करना जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम आती रहे और उसके लिए 60 के एज का वेट नहीं करना पड़े। जिंदगी के इस रियलिटी और फाइनेंस की इम्पोर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन दुख की बात है कि आज का मिडिल क्लास बताई गई सारी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से वह ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। पर डोंट वरी, इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन भी है। तो चलिए एक एक करके इनके सॉल्यूशन जानते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, इंक्रीज अर्निंग मेंबर्स। जैसा कि दुनिया में अब भी जेंडर इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और मिडिल क्लास माइंडसेट आज भी महिलाओं को बाहर जाने से या काम पर जाने से रोकते हैं। लेकिन अपने बच्चे को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देनी है, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पढ़ाना है, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल्स में अपने पेरेंट्स का इलाज करवाना है तो आपको अर्निंग मेंबर्स बढ़ाने होंगे। मेल ईगो के चक्कर में पूरे फैमिली को कर्ज में डुबाने वाले लोग समाज को गलत नैरेटिव दिखा रहे हैं। आज हम 2023 में जी रहे हैं जब एलन मस्क चांद पर जाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी मेल ईगो ये ठीक नहीं है। घर के सभी मेंबर्स को मिलजुल कर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए साथ देना चाहिए। और आज के डेट में तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है इनकम जनरेट करने का, जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग एक्सेट्रा, जो आपको घर बैठे बैठे एक अच्छा खासा पैसा कमा कर दे सकते हैं। 3 से 6 महीने में कोई भी स्किल्स सीखकर
आप काम शुरू कर सकते हैं और घर बैठे अर्निंग शुरू कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि वह कोई भी डिसीजन लेने से पहले नहीं सोचता है। अगर वह कोई भी चीज खरीदने से पहले एक प्रॉपर बजटिंग कर ले तो उसके एक्सपेंसेस पर काफी कंट्रोल आ जाएगा और वह कभी भी लोन्स और ईएमआई के चक्कर में नहीं फंसेगा। इन केस अगर कोई लोन लेना भी पड़ जाता है तो एक ऐसी बजट बनाओ जिससे वह लोन जल्द से जल्द रीपे हो सके और कर्ज मुक्त मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। कि साथ ही बजट बनाने से ये भी फायदा होगा कि आप अपने फूड और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को भी ट्रैक कर पाओगे और कमाओ खाओ और मौज करो मेंटलिटी छोड़कर अर्न सेव एंड इन्वेस्ट वाली मेंटलिटी अपना पाओगे। सॉल्यूशन नंबर 3, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर रिटायरमेंट। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में आज से ही नॉलेज लेने लग जाते हैं और आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आप आज से ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हैं और अभी से ही एक बेटर रिटायरमेंट के लिए आप एक प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं, चाहे कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिससे आपको कुछ रेंट भी मिलता रहे। इस तरह से पैसा ज्यादा कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो और खर्चों पर कंट्रोल करो और अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस भी ले लो जो किसी भी इमरजेंसी में आपको सपोर्ट कर सके। अपने रिटायरमेंट के लिए आज से ही प्लान करिए वरना आप ट्रैप में ऑलरेडी हैं। कब कोई एक छोटा सा इमरजेंसी और फिर आप बर्बाद और इस तरह पूरी जिंदगी इसी ट्रैप में फंसी रह जाएगी। तो दोस्तों, यह थी वह 6 मिडिल क्लास ट्रैप जिसमें मिडिल क्लास जकड़ता जा रहा है। आप इसमें से किस ट्रैप में फंसे हुए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और हमारा एफर्ट्स आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।